नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के अंदर और उसका जो फॉर्मूले होते हैं यूनिफॉर्म मोशन के वो क्या होते हैं, तो इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो यूनिफॉर्म मोशन है वो क्या होता है और वो भी स्ट्रेट लाइन के अंदर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे? अगर उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म हो, अगर क्या हो, वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। अब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है कि वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर आप जानते ही हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। तो अगर सीधी लाइन की बात कर लेते हैं अभी तो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में ही हमें बात करनी है, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। तो अगर क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो कवर किया जाए, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल देंगे। तो जैसे 1 और जो 2 के बीच में जो भी हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर हो, जैसे कि 1, 2, 3, इस तरह से आपने 4 पोजीशन ले ली। तो क्या है, वेलोसिटी कब यूनिफॉर्म होगी कि जब कोई भी मोशन है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, तो वो जो है सेम टाइम के अंदर इक्वल दूरी चल रहा है। मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। जब आप 2 से 3 के बीच की दूरी देखेंगे वो भी आपको 20 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगी। इसी तरह से जो है ये आप देखेंगे ये भी आपको 20 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगी, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर ये चल रहा है। तो ये क्या है, आप इसको कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन अगर हम सीधी लाइन की बात कर रहे हैं तो आप चाहे डिस्टेंस ले लीजिए चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लीजिए अभी तो हम बात करेंगे वेलोसिटी के अंदर डिस्प्लेसमेंट की, कि वो यूनिफॉर्म या कहेंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, तो आप उसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये कंसेप्ट आपके समझ आ गया होगा। अब इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और एक यूनिफॉर्म मोशन में वो चल रहा है और जो है वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अब मान लीजिए ये O है और ये X है, कि जो OX है ये एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इसकी जो वेलोसिटी है ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप इसको इस तरह से दर्शाएंगे V और उसके ऊपर एरो हेड। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। अब जो पॉइंट O है इसको हम मानेंगे कि ये ओरिजिन है। अब हम इसको जो ओरिजिन है वो पोजीशन मेजरमेंट के अंदर मानेंगे कि ये जो है ये पोजीशन मेजरमेंट के लिए जो है हमने ओरिजिन ले लिया, कि हमें अगर पोजीशन जो है वो मेजर करनी है तो पोजीशन मेजरमेंट के लिए हमने O को ओरिजिन ले लिया। तो पोजीशन मेजरमेंट के लिए O को ओरिजिन हमने मान लिया। और जो टाइम है, अगर हम कोई भी जो है, जैसे ये O से X की तरफ जा रहा है, तो टाइम को अगर मेजर करेंगे, कोई भी हमारा पल हो उसके अंदर कि जब ऑब्जेक्ट O है वो मूव कर रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं T। तो T टाइम मान लेते हैं कि वो जो टाइम है हमें मेजर करना है, तो उसको T मान लेते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे मान लीजिए आप 2 पॉइंट ले लीजिए, एक ये और एक ये। इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए A, इसको नाम दे दीजिए B। तो A और B जो है ये 2 पोजीशन हैं अब ऑब्जेक्ट की। जो हमारा कोई भी इंस्टेंट मान लीजिए ये टाइम T1 पे है जो A है, और ये टाइम T2 पे है। तो T हमने टाइम लिया था। अगर हमने 2 पोजीशन ले लें इसी के बीच में, मान लीजिए A और B, तो हम ये जो एट एनी इंस्टेंट मान लीजिए A पॉइंट पे है तो T1 हम उसको ले लेते हैं, और दूसरा जो पोजीशन है उस इंस्टेंट पे उस टाइम को हम क्या ले लेते हैं, T2। अब यहाँ पे देखिए जो OA है इसका जो डिस्टेंस है वो भी हम ले लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट जिसको हम यहाँ पे बोल रहे हैं। तो जहाँ OA जो है उसको हम मान लेते हैं x1। तो डिस्प्लेसमेंट हम ले रहे हैं तो इसलिए हमने ये लिया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो OA क्या है, हमने ले लिया OA x1 ले लिया। इसी तरह से O से लेकर B तक, अगर O से आप B तक लेते हैं, O से B ये OB, तो OB हमारा क्या आ जाएगा, OB हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा x2 है। तो OA हमने क्या माना, x1 मान लिया, OB हमने क्या माना, x2 मान लिया। OA x1 और OB x2 मान लिया।
अब देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर हम इस टाइम इंटरवल में लें यानी कि ए बी लें, t2 माइनस t1 में लें, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा किस टाइम इंटरवल में, t2 माइनस t1 के टाइम इंटरवल में। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये हम लिख लेते हैं यहाँ, ये हम क्या मेजर कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 के अंदर, जो ऑब्जेक्ट का हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं इस टाइम इंटरवल के अंदर। तो t2 माइनस t1 यानी कि AB, आप इसको लिख सकते हैं जो है AB के ऊपर आप ये एरो देंगे इक्वल टू, अब ये AB जो है किसके बराबर है, AB को आप कैसे निकाल सकते हैं, पूरा ले लें O से लेकर B तक और उसमें से OA को माइनस कर दें, क्या बच जाएगा, AB बच जाएगा, OB माइनस OA, तो ये हमारा हो जाएगा OB माइनस OA, तो ये आ गया हमारा AB। अब हमारे पास OB की वैल्यू है, ये है, OA की वैल्यू है, ये है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास x2 माइनस x1 और ऊपर है इनके एरो, तो ये आ गया x2 माइनस x1। अब ये तो आ गया टाइम इंटरवल। अब जो वेलोसिटी होती है हमारी, जो वेलोसिटी होती है, अगर वेलोसिटी की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल, यही है इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम इंटरवल। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारी x2 माइनस x1, जो डिस्प्लेसमेंट हम इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 में निकाली है, यानी कि x2 माइनस x1 डिवाइड बाय जो टाइम इंटरवल कितना है t2 माइनस t1 है, तो टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 है और ये है। तो वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, जो वेलोसिटी है, अगर आप इसको वेलोसिटी को v से डिनोट कर दें, तो v से डिनोट कर दें इस तरह से, तो जो v है किसके बराबर आ गया, x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो यूनिफॉर्म मोशन अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो इस तरह से आप उसका जो फॉर्मूला है निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए जो हमारा t1 था, t2 था, यहाँ पे ओरिजिन पे क्या होगा, यहाँ पे हमने t0 लिया है, तो यहाँ पे पोजीशन मेजरमेंट की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए जो वेलोसिटी है, अगर हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको हम पॉजिटिव और नेगेटिव भी लेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये ओरिजिन है, इसे अगर राइट की तरफ चलेंगे, मान लीजिए ओरिजिन है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, और इससे अगर लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। और यूनिफॉर्म जो हमारी ये मोशन है, तो कोई भी फोर्स हमें नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट के ऊपर, यानी कि कोई भी फोर्स जो है उसके ऊपर एक्ट नहीं करेगी उसको यूनिफॉर्म मोशन के लिए, तभी वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। तो ये हम इसमें कुछ पॉइंट लेंगे। अब बात कर लेते हैं फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब ये यूनिफॉर्म मोशन आप समझ गए हैं क्या है, वेलोसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी कि इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करना चाहिए इक्वल टाइम इंटरवल में, जैसे कि हमने वेलोसिटी का ये फॉर्मूला निकाला। अब फॉर्मूले में देखिए जो फॉर्मूले आप यूनिफॉर्म मोशन के निकाल सकते हैं, जो फॉर्मूला होता है ये हमारा पोजीशन, वेलोसिटी और टाइम तीनों चीज़ों को कनेक्ट करता है, जैसे कि पोजीशन, v और जो टाइम, तो तीनों चीज़ों को ये कनेक्ट करेगा। इस तरह के फॉर्मूले हमारे पास होते हैं। तो इसके लिए क्या है, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, अब एक ऑब्जेक्ट है और वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था। तो मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट O है और इसको आप मान लें x है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को आप क्या लेते हैं, v से नोट करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन OX के अंदर वो मूव कर रहा है। जो पोजीशन मेजरमेंट के लिए, ध्यान दीजिए पोजीशन मेजरमेंट के लिए हमने ये ओरिजिन लिया था, तो हम इसको PM लिख लेते हैं, पोजीशन मेजरमेंट शॉर्ट फॉर्म में। तो ये जो है पोजीशन मेजरमेंट के लिए हमने ये ओरिजिन लिया था, जो O है हमारा पोजीशन मेजरमेंट के लिए है, और जो ओरिजिन है टाइम मेजरमेंट के लिए वो हम किसी भी इंस्टेंट पे ले लेंगे, किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट मान लीजिए B है और यहाँ पे पॉइंट जो है C है, तो तीन आपने पॉइंट ले लिए इसके अंदर। और जो T है यहाँ पे 0 आपने लिया कि आप A से जो है उसके लिए जो ओरिजिन मानेंगे टाइम मेजरमेंट के लिए, आपने A ले लिया। और इसी तरह से जो B पे है, जो T हमारा आ जाएगा T1 के बराबर, और C पे जो है आप T को लेंगे T2 के बराबर। तो यहाँ T1 आ गया B पे और यहाँ T2 आ गया, ये T0 रहा। अब यहाँ पे जो OA है वही हमने रखना है जो ऊपर हमने रखा था। OA किसके बराबर है, x1 के बराबर है। तो OA जो है, OA को आप यहाँ पे हमने ओरिजिन लिया है, तो OA को भी आप x0 मान लें, और AB को
ए बी, इसको या आप कहें कि ओ से सीधा बी ही हम लेंगे। तो ओ ए को आपने एक्स नोड ले लिया, ओ बी को आपने x1 ले लिया, इसके ऊपर एरो है ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ओ सी को, ओ सी यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, ओ सी तक का ये हमने ले लिया x2 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। xo x0 कह लीजिए, x1 x2, ओ से पोजीशन जो हमारा ओरिजिन है, पोजीशन मेजरमेंट वाला, ये टाइम के लिए है तो यहाँ पे t हमने 0 लिया है, ये पोजीशन के लिए है तो x0 x1 और x2 हमने ले लिया। अब यहाँ पे देखिए जो AB है, यानी कि ये जो AB है ये हमारा किसके बराबर है, ये हमारा है जो AB है डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप यहाँ पे AB निकालें यानी कि जो AB है डिस्प्लेसमेंट निकालें तो वो क्या होगा हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो v इंटू यहाँ पे जो AB के लिए जो टाइम लगेगा, जो मोशन में होगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है t1, तो AB हमारा आ जाएगा vt1, इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप A से B पे गया वो, अगर A से C की बात करें तो AC यहाँ पे हमारे पास क्या है v, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ही, और C तक पहुंचा तो कितना टाइम लगा t2, तो vt2, तो ये जो है हमारा AC आ जाएगा। यानी कि आपने AB निकाला और AC निकाला, क्योंकि टाइम जो है आपने मेजरमेंट यहाँ से स्टार्ट किया है A से, तो ये आपके आ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब O से अगर हम पोजीशन मेजरमेंट की बात करें यहाँ पे OB, तो OB ये हमारा क्या आएगा OB हमारा आएगा OA प्लस AB आएगा। OB क्या आया OA प्लस AB, यही आएगा। इसी तरह से OC हमारा क्या आएगा OA प्लस AC, OA प्लस AC, ये OC बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से तो हमने टाइम मेजरमेंट यहाँ पे 0 लिया है तो OB निकाल लिया इस पॉइंट तक और OC निकाल लिया, तो OB और OC आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए जो OB है वो कितने के बराबर है, x1 के बराबर है, तो यहाँ पे OB की जगह आपने पुट कर दिया x1। OA किसके बराबर है, OA है हमारा XO के बराबर, OA किसके बराबर है x0 के बराबर कह लीजिए, तो x0 है प्लस AB की वैल्यू ये आपने निकाल ली vt1, ये आ गया। तो ये क्या बन गया, एक फॉर्मूला बन गया। तो इस तरह से एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा फॉर्मूला ये देखिए OC किसके बराबर है x2 के, OC x2 के बराबर है। OA फिर दोबारा से x नोड के बराबर है, और AC आपने निकाल लिया vt2 के बराबर है। x2 आपका ये आ गया, तो एक ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अगर आप क्या करें, मान लीजिए इसको इक्वेशन नंबर दे लीजिए, आप इसको फर्स्ट दे लीजिए, इसको सेकंड इक्वेशन नंबर दे लीजिए। अगर आप जो है फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में से माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, तो ये देखिए x2 माइनस x1, ये जो है इसमें से माइनस कर देनी है, x2 माइनस x1, एरो है इनका ख्याल रखिएगा। x2 माइनस x1 आ गया, और यहाँ पे v आ जाएगा, v कॉमन आ जाएगा, t2 माइनस t1, ये आ गया t2 माइनस t1 आ गया। अब देखिए x2 माइनस x1 इक्वल टू v t2 माइनस t1 जो है ये एक और फॉर्मूला आ गया। मान लीजिए इसको इक्वेशन आप थर्ड लिख लीजिए। अब यहाँ पे जो है आप x2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, x1 इस तरफ चला जाएगा, ये भी कर सकते हैं। और एक स्पेशल केस के लिए अगर आप x2 माइनस x1 को x पुट कर दे, और जो t2 माइनस t1 है इसको आप t पुट कर दें, तो ये क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये बन जाएगा x इक्वल टू v इंटू टी, यही फॉर्मूला बन गया। अगर कोई स्पेशल केस लेते हैं, x2 माइनस x1 को x पुट कर दिया, t2 माइनस t1 को t पुट कर दिया, तो x क्या आ गया v इंटू टी आ गया। अब देखिए अगर आप जो है यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है और वो भी स्ट्रेट लाइन में है या कहें कि वन डायमेंशनल के अंदर है, तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। तो वेलोसिटी जो है हमारी इक्वल टू स्पीड हो सकती है, क्योंकि सेम ही रहेगा वेलोसिटी और स्पीड, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर है। तो एरो हेड जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं, इस केस के अंदर आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो यानी कि जो ये आपकी इक्वेशन थी x1 जो है x नोड प्लस vt1, यहाँ से एरो आप
काट सकते हैं। इस केस में x2 में से भी एरो काट सकते हैं और जो आपने ये निकाली थी यहाँ से भी एरो जो है रिमूव यानी कि सिंपल लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी इक्वल टू स्पीड है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्टेंस के इक्वल लिख लें, कोई चक्कर नहीं, यानी कि एरो को रिमूव कर दें। जो वेलोसिटी है स्पीड के बराबर है यानी कि वी लिख लें, इसको जरूरत नहीं, इसके ऊपर एरो है ही नहीं, यानी कि टाइम जो है ये तो हमारा स्केलर है ही। तो इस केस में जो है इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन और फॉर्मूले फॉर यूनिफॉर्म मोशन। थैंक यू।